हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए थे और थ्योरी बताया था। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। आज हम इसके आगे चलते हैं और वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। मैंने आपको बताया था वी हैव अ 3 टॉपिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज माय कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है बेटा। जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें एक चीज जरूर समझना, इसके अंदर मैं आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना भी बताऊंगा। ठीक है, अप्लाई हम लिखेंगे कैसे और अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाइंग फॉर्म भी जरूर समझनी है आपको। तो हमारे पास टॉपिक है कंबाइंड एसडी। कंबाइंड एसडी और कंबाइंड एसडी क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 कह सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 एंड 3 कह सकते हो। देखिए, कुछ बच्चों को हो सकता है ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा लगे कि सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो देखिए, फॉर्मूला बड़ा छोटा नहीं होता, याद रखना। हम इसको इससे ट्रीट करते हैं। याद रखना, बड़ा छोटा नहीं होता। हमें फॉर्मूला प्रैक्टिस से सीखना होता है। ठीक है, हमें फॉर्मूले को प्रैक्टिस से सीखना होता है। पक्का बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, आपने अगर एक फॉर्मूला 3 बार लिख लिया, प्रैक्टिस कर ली, 3 क्वेश्चन कर लिए, आपको वो फॉर्मूला पक्का वाला याद हो जाएगा, सिर्फ 3 बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, इतनी तो आपको करनी है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 एंड 2। पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है उसको समझेंगे। फॉर्मूला है n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर और प्लस n2 d2 का स्क्वायर, और इसके पूरे के होल अपॉन में n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला है। n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर के होल अपॉन में n1 प्लस n2 और होल अंडर रूट। ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में n गिवन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है। n गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो क्या रह गया? डी गिवन नहीं होता, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। तो हम डी कैसे निकालते हैं पहले वो देखते हैं। डी1 निकालना है और डी2 निकालना है। डी वन कैसे निकालते हैं? वो होता है मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन और मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। देखिए, मैंने आपको जब जब मैं आपको मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करा रहा था, मीन वाला चैप्टर, तो मैंने आपको बोला था बेटा मीन जो है हमारे को आगे वाले चैप्टर में बहुत यूज आएगा। तो यहां पर आपको मैंने कंबाइंड मीन का भी फॉर्मूला लगाना होगा। और मैंने आपको बताया था कि पिछले चैप्टर में कि हमने कंबाइंड मीन सीखना है क्योंकि वो आगे डिस्पर्जन में जाके काम आएगा। तो यहां पर आपने मीन का फॉर्मूला भी लगाना है, और मैं आपको बता भी चुका हूं मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो आंसर होगा विच इज माई D1 एंड D2। कंबाइंड मीन होता है मेरे पास n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 के होल अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है, तो अब मुझे स्टेप कैसे याद रखने हैं, तो स्टेप बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला स्टेप आपने करना है ये वाला, याद रखना। ये स्टेप सबसे पहले करना है आपने। फिर ये वाले जो स्टेप है ये स्टेप नंबर 2 में जाएगा,
और उसके बाद ये वाला स्टेप जाएगा स्टेप 3 में। क्लियर हो गया है? सबसे पहले जो हमें करना है स्टेप 1 ये है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। उसके बाद हम डी फाइंड करते हैं, उसके बाद जाकर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं 2 वाले फंक्शन को, और उसके बाद सिखाऊंगा मैं, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया 1 2 एंड 1 2 3। तो पहले मैं आपको इसके ऊपर 1 2 सिखा रहा हूं, मतलब जिसके अंदर 2 फंक्शंस और 2 वेरिएबल्स होंगे, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 3 फंक्शन और 3 वेरिएबल का। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं आप ही की बुक का, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं अभी मैं आपका। क्वेश्चन नंबर है या एग्जांपल नंबर है 24। N1 दे रखा है, N2 दे रखा है, मीन 1 दे रखा है, मीन 2 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 दे रखा है। ये 2004 में आया हुआ है, बहुत पुराना है बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे, ये है एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24, पेज नंबर है मेरे पास 342। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। अब मुझे दे रखा है सबसे पहले N1 और N2, मीन 1 मीन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। N1 दे रखा है मुझे 90 और 60, मीन दे रखा है मुझे 20 और 15, और 8 एंड 6 ये मुझे दे रखे हैं। फाइंड कंबाइंड मीन, मुझे निकालना क्या है, फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है मेरा कंबाइंड मीन निकालने का। चलिए कंबाइंड मीन निकालते हैं। वो क्या हो जाएगा, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 अपॉन में N1 प्लस N2। बच्चों मैं कभी भी आलस नहीं दिखाता हूं फॉर्मूले को लिखने में। मैंने देखे हैं बहुत बच्चे, सर फॉर्मूले अभी तो आपने पीछे लिखा है, फिर क्यों लिख रहे हो, अब तो सीधा पुट कर दो। बच्चों के आप लोगों के मन में भी आया होगा अभी ये बात कि सर हमने फॉर्मूला देख लिया है, अप्लाई कर दो। बेटा अगर मैं भी बार बार जल्दी जल्दी फॉर्मूले लिखूंगा तो मुझे भी याद होता है, और आपको भी ऐसे ही याद होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये याद करने का ही एक तरीका है, आप भूलोगे नहीं है, इसीलिए फॉर्मूलों को बार बार लिखना। चलिए 90 इंटू 20 प्लस 60 इंटू 15 के होल अपॉन में 90 प्लस 60, तो ये आ गया 1800, प्लस में इसको क्या तो आ गया 900 डिवाइडेड बाय 150। अब क्या आ जाएगा 2700 डिवाइडेड बाय 150। तो देखिए क्या होगा, 2700 डिवाइडेड बाय 150 तो आ गया 18 आ गया, कट के कितना आ गया एग्जैक्टली 18 आ गया, और ये आ गया मेरे पास कंबाइंड मीन। क्लियर हो गया है? अब आगे चलते हैं हम अपना। इसके बाद चाहिए होता है मुझे D1 और D2। D1 और D2 कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। D1 के लिए है मेरे पास मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, और मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। अब देखिए मीन 1 क्या है, मीन 1 है मेरे पास 20 माइनस 18 और 15 माइनस 18, तो ये आ गया 2 और ये आ गया माइनस का 3। ये आ गया D1 और D2 आ गया। अब इसके बाद अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2। मैं तो फॉर्मूला जरूर लिखूंगा, आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यार लिख लेना फॉर्मूले, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है ही।
n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर के होल अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है, एक छोटी सी बात याद आ रही है, मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मजाक नहीं कर सकता, और मेरे पास तो टॉपिक भी ऐसा है जिसके अंदर मजाक नहीं होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो बोलते हैं सर एक बात बताओ, आप यकीन नहीं आता कि आप इतने सीरियस होके पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलता है हमारे साथ। याद रखना, फॉर्मूले लिखना, बार बार लिखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या है मेरे पास, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, स्टैंडर्ड डेविएशन था मेरे पास 8 और n1 है 90। 90 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 90 इंटू ये आ गया 2, d है मेरे पास 2, 2 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू में -3 का स्क्वायर के होल अपॉन में क्या आ जाएगा, 90 प्लस 60 और इस पूरे का अंडर रूट। क्लियर हो गया है, आगे चले। अब आ गया 90 इंटू 64 प्लस 60 इंटू में 36 प्लस 90 इंटू में 4 प्लस 60 इंटू में 9 के होल अपॉन में आ गया 150। यार इसके आगे कैलकुलेशन तुम कर भी सकते हो, बट ठीक है मैं ही कर देता हूँ। यह आ गया 90 इंटू 64 तो आ गया 5760, 5760 प्लस में आ गया 2160 प्लस में 360 प्लस में 9 540 के अपॉन में 150 और इस पूरे का अंडर रूट। अब क्या हो जाएगा, प्लस कर देते हैं इसमें, प्लस 2160 प्लस में 360 और प्लस में 540 तो आ गया 8820, 8820 आ गया, डिवाइडेड बाय 150 कर दिया तो आ गया 58.8। इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे अंडर रूट में 58.8 आ गया। और अब क्या करना है, इसका अंडर रूट तो आ जाएगा 7.67 कर देता हूं तो मेरा आंसर आ गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का 7.67। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखो सिर्फ कैलकुलेशन करी है मैंने या फॉर्मूला लिखा है, आपने भी एक बार फॉर्मूले समझकर उसकी प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूले लिख लेने हैं और क्वेश्चन को करते जाना है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं होती है, कैलकुलेटर हमारे पास है तो जल्दी से हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब नेक्स्ट फॉर्मूला समझना है मुझे, वो क्या है, अब मैं आपको करा रहा हूं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। ध्यान से देखेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 का फॉर्मूला। 3 वाले में क्या होगा, देखो कोई अलग नहीं है, जैसे 2 का था बिल्कुल सेम 3 का है, जैसे 2 का था बिल्कुल सेम 3 का है। इसमें क्या होगा फॉर्मूला समझे तो, यह कंबाइंड एस डी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 का है। अब हम देखते हैं यहां पर n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर, फिर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर और प्लस n3 d3 का स्क्वायर के होल अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, ये 3 है, ठीक है, ये है। वहां पर 2 था, यहां पर 3 ऐड हो गया है बस, और यहां पर 3 ऐड हो गया है। अब मुझे निकालना है d1 d2 और d3, d1 d2 और d3। अब d1 क्या होगा, मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन और मीन
थ्री माइनस कंबाइंड मीन। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका D1 D2 D3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब मुझे लगाना है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। वो होगा N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 प्लस N3 मीन 3 के होल अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर हो गया है। ये है मेरे पास कंबाइंड का। बच्चों अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, और अभी बता रहा हूं मैंने तीनों कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद। तीनों कॉन्सेप्ट मतलब कौन कौन से? सबसे पहले मैंने आपको बेसिक सिखाया है, इसके बाद मैं अब सिखा रहा हूं आपको कंबाइंड, ये पूरा हो जाएगा। फिर सिखाऊंगा मैं आपको करेक्ट इनकरेक्ट, और लास्ट है मेरे पास सीवी। उसके बाद इस चैप्टर में मेरे पास 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और वो पेपर में भी आ चुके हैं। तो इसके बाद हम वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से, मतलब वीडियो में ही मैं आपको वो दोनों तीनों क्वेश्चन भी कराऊंगा, याद रखना, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में आने के चांसेस भी हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद सिखाऊंगा। चलिए अब देखते रहते हैं। तीनों पता चल गया है मेरे पास। अब हम लिख लेते हैं अपना एक जरा, यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो करा रहा हूं मैं अब आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर है ये 25 और पेज नंबर है आपकी बुक का 342। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये स्टार्टिंग यहां से है मेरे पास, आप देखेंगे लास्ट पढ़ेंगे। अभी मैंने ये कराया, अब नेक्स्ट करा रहा हूं। फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। समझ में आ गया है। अब वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है जरा वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा देख लो। क्वेश्चन है, मुझे दे रखा है नंबर्स 1 2 3 और इसका टोटल। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1 2 3 और इसका टोटल। मीन दे रखा है 1 2 3 और इसका टोटल। कंबाइंड लिखा है ऊपर, समझ में आ गया है। इसमें तो लिखा है 1992 बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ है, आप तो पैदा भी नहीं हुए होगे, लेकिन उसके बाद भी पेपर में आ चुका है, आपको टेन्योर में मिलेगा। आप टेन्योर देखेंगे तो आपको टेन्योर में मिलेगा। चलिए देखते हैं अब हम यहां पर। पहले मैं अपने अकॉर्डिंग डाटा लिख लेता हूं। डाटा क्या कहता है मेरा? मेरे पास है N1 N2 और N3, और इसका यहां पे लिख रहा हूं मैं टोटल। ये टोटल सभी के लिए है, ठीक है, कॉमन टोटल है ये वाला, ये सभी के लिए कॉमन जाएगा। क्या है? टोटल को मैं यहां पे कंबाइंड भी लिख सकता हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंबाइंड, ठीक है। अब हम देखते हैं N1 दे रखा है मुझे 50 मिसिंग है, और 90 टोटल दे रखा है 200। ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम देखते हैं मीन ऑफ 1, मीन ऑफ 2 एंड मीन ऑफ 3। वो दे रखा है मुझे 113 मिसिंग है, और 115, और टोटल दे दिया इसका 116। ये आ गया कंबाइंड मीन। ये 3 वाला कर रहे हैं अब हम। और थर्ड में दे रखा है मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3। बेटा फॉर्मूला को और क्वेश्चन के लिखने के कॉन्सेप्ट को भी सीखना है हमें। ये आ गया 1 2 3, और ये कितना कितना दे रखा है 6 7 और मिसिंग, 6 7 और मिसिंग, और दे दिया 7.746। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है। अब हम इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन के आगे चलते हैं। देखिए जो जो मिसिंग है पहले मैं उसको जरा मार्क कर लेता हूं। ये मेरा मिसिंग है, ये मेरा मिसिंग है, और ये मेरा मिसिंग है। मैंने रेड कलर से मार्क कर लिया है, ठीक है, मैंने रेड कलर से मार्क कर लिया, हमें निकालना है। और जैसे जैसे आंसर आता जाएगा मैं हाइलाइटर से उसे फिल भी करता जाऊंगा। अब देखिए मेरे पास क्या है। सबसे पहले तो n तो बहुत इजी है, क्योंकि मुझे पता है N1 प्लस N2 प्लस N3 का टोटल है 200।
N1 है 50 प्लस N2 मुझे निकालना है प्लस 90 इज इक्वल टू आ गया 200। तो N2 की वैल्यू आ गई 200 माइनस का 50 और माइनस का 90, तो आ गया 60। ये आ गया N2। तो यहां पर मैं फिल कर देता हूं इसको 60 को, और मैंने बताया है जैसे कि मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं कि ये मेरा आंसर है। क्लियर हो गया है? अब हम आगे चलते हैं। अब जो मैं सेकंड और थर्ड स्टेप लिखने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना। मेरे पास है अब यहां देखेंगे, अब हम क्या है, मेरे पास दे रखा है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन दे रखा है मुझे। क्या है कंबाइंड मीन मेरे पास? वो है N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 प्लस N3 मीन 3 के होल अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, अब हम चलते हैं N1। N1 कितना है? N1 मेरे पास अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर था N1 50, 60 और 90 तीनों आ गए हैं। 113 मिसिंग और 115 ये देखा टोटल है 116। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल, तो 116 है मेरे पास। और यहां पर हो गया 50 इंटू में 113, ठीक है, ये 50 है, प्लस 60 मैंने निकाला है और सेकंड मीन टू मेरा मिसिंग है, और थर्ड है 90 और ये दे रखा है 115, और टोटल मेरे पास होता है N1 N2 N3 विच इज 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके गए तो आ गया 23200, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 50 इंटू में 113, तो 5650 प्लस में 60 मीन 2 और प्लस में ये आ जाएगा 115 इंटू में 90, तो आ गया 10350। 10350, तो 23200 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो एग्जैक्ट आ गया 16,000 प्लस में 60 मीन 2। अब क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 23200 माइनस का 16,000 इज इक्वल टू 60 मीन 2। ठीक है, तो 7200 इज इक्वल टू 60 मीन 2 आ गया। तो मीन 2 की वैल्यू आ गई 7200 डिवाइडेड बाय 60, तो कट के कितना आ गया 120। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 120, इसको भी मैंने मार्क कर लिया। और जैसे मैंने बोला था मीन 2 की वैल्यू आ गई, तो मैंने यहाँ पर अपने कॉलम में पुट भी कर दी। क्या कर दिया, ये यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं। मीन 2 की वैल्यू आ गई 120, और जैसे मैंने कहा था कि मैं अगर पुट करूंगा तो यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर दूंगा। मेरा सेकंड आंसर भी आ गया। अब रह गया थर्ड और फाइनल। अब थर्ड और फाइनल के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। अब इसके आगे चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा D1, D2 और D3 निकालना पड़ेगा। वो होता है मीन 1, मीन 2 और मीन 3 में से, तीनों में से कंबाइंड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब मीन 1, मीन 2, मीन 3 अभी हम देख भी सकते हैं कितना कितना है। वैसे तो यहां पर लिखा ही है, ऊपर हम देख भी सकते हैं 11, ये लिखा है 113, ये 120 भी निकाला ही है, और 115 तो लिख लेते हैं ये वाला यहाँ पर हम 113, 120 मैंने निकाला है और 115, और कंबाइंड रखा है 116 माइनस 116 माइनस 116। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 3, 4 और माइनस का 1।
क्लियर हो गया है? ये मेरा आ गया डी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब मेरे पास डी आ गया तो अब मैं पुट कर सकता हूं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करेंगे अब हम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2 एंड 3 क्या आ गया देखें। देखिए फॉर्मूला आ गया मेरे पास, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर प्लस n3 d3 का स्क्वायर, और इसके पूरे के अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसका वैल्यू मुझे दे रखी थी 7.746 इज इक्वल टू, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे एक करके। सबसे पहले क्या है n1, n1 है मेरे पास, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में n1 है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास था 6 का स्क्वायर प्लस n2 कितना है मेरे पास 60 और ये है 7 का स्क्वायर प्लस n3 कितना है 90 और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है 3 का स्क्वायर मुझे निकालना है, फिर प्लस 50 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 4 का स्क्वायर और प्लस 90 इंटू -1 का स्क्वायर, और पूरे के होल अपॉन में मेरे पास आ गया n1 प्लस n2 प्लस n3 विच इज 200। ये क्वेश्चन में गिवन है, आगे समझ में। देखिए इसके आगे अब क्या करेंगे हम, इसके आगे सॉल्व करने से पहले मैं कर देता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ताकि ये अंडर रूट हट सके और यहाँ पे हम आगे आराम से सॉल्व कर सके। तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 7.746 का स्क्वायर निकालना है। 7.746 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया कई बार, स्क्वायर के लिए इनटू इक्वल टू कर देते तो स्क्वायर हो जाता है। सो 60.000 मतलब 60 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 60 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा इधर से, तो ये हो गया 50 इंटू में 36 प्लस 60 इंटू में 49 प्लस 90 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, प्लस 50 इंटू में 9 प्लस 60 इंटू में 16 और प्लस 90 इंटू में 1, और इस पूरे के अपॉन में आ गया 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 12,000 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1800 प्लस कितना आ गया 60 इंटू 49, तो 60 इंटू 49 तो 2940 आ गया, 2940, और ये आ जाएगा प्लस 90 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 450 प्लस में 960 और प्लस में 90। ये फंक्शन आ ही गया है मेरे पास। अब क्या करेंगे, 12,000 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको छोड़कर सबको ऐड कर देते हैं, तो प्लस में 1800 प्लस में 450 प्लस में 960 और प्लस में 90, तो ये आ गया 2640 प्लस में 90 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, इधर लेके गया तो 12,000 माइनस 6240 इज इक्वल टू 90 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर, तो आ गया
5760 इज इक्वल टू 90 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर। यह आ गया 5760 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर। सॉल्व हो गया बस। ये आ जाएगा 5760 डिवाइडेड बाय 90, तो आ गया 64। तो 64 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर। इससे कट जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 आ गया मेरे पास 8, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। यही मिसिंग वैल्यूज निकालनी थी। तो अगर मैं बात करूं अपनी वैल्यूज को पुट करने की, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, फाइनली मेरे पास 8 आ जाएगा, और इसका हम कर देंगे इसे हाईलाइट। तो ये आंसर आ गया है। देखो ये मेरा टॉपिक जो मैंने अभी कराया है, दिस इज माय कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो टॉपिक मैंने किया है, ये टॉपिक कौन सा है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। और अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है। तो हम बच्चों अब जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, या आज इतना ही रहने दें। ये काम करते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराता हूँ करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक। उसमें हम आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कराएंगे, और मैंने जो आपको बताया था जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो भी करा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और ज्यादा वीडियो के लिए आप गगन कपूर क्लासेस पे जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं।